गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ है। नंदराय जी ने देखा, नामकरण की इच्छा प्रकट की है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, यदि आप प्रेम से, शांति से, कोई हर्षोल्लास किए बिना नामकरण का ये कार्य कर देंगे तो मैं नामकरण करा दूंगा, क्योंकि आपके लाला को उस कंस से बहुत डर है। और जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो तब भी वो कोई ना कोई दैत्य भेजता है। तो नंदराय जी ने बड़ी शांति प्रिय ढंग से मंदिर में नामकरण कराने का विचार किया। दोनों मैयाओं को आदेश किया है। दोनों माताएं अपने अपने लालाओं को लेकर के सुंदर श्रृंगार करके चली। और जैसे ही चली ना, तो रोहिणी मैया ने कहा, अरे यशोदा बहन, जब पंडित जी को कुछ आता जाता है कि नहीं? हमारी माताएं बहनों का पुराण अपना अलग चलता है। हाँ, वो 17 के पुराणों से अलग 18वां पुराण है। तो रोहिणी मैया ने कहा, ये बाबा जी को कुछ ज्ञान है कि नहीं? तो बोले कैसे पता करें? बोले एक काम करो, अपने लाला को हमें दे दो और हमारे लाला को तुम ले लो। पंडित जी ज्ञानी होंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कौन किसका लाला है। अदला बदली करके और जैसे ही गई, गर्गाचार्य जी ने पूजन कराया। और पूजन करा के जैसी दृष्टि माताओं की गोद पर पहुंची तो कहते, ओहो देखो जरा, माताओं की चतुराई तो देखो, अदला बदली करके आई। यशोदा मैया की गोद में देखी तो रोहिणी जी के बालक, और रोहिणी जी की गोद में यशोदा के बालक। देखते ही जो ही रोहिणी जी की गोद के बालक को देखा ना, गर्गाचार्य जी कुछ कह नहीं जा रहे। मुख खुला, नेत्र खुले, तो भैया मुख और नेत्र खुले के खुले रह गए। न मुख पुनः बंद हुआ, न पल के पुनः झपकी, मानो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। अब रोहिणी मैया चिल्लाई, अरे पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी कुछ बोल नहीं रहे। यशोदा बहन तुम पुकारो जरा। अब दोनों मैयाओं ने 2 बार 3 बार पुकारा तो कहती हैं, ए यशोदा बहन, कहीं ये पंडित जी गए तो नहीं? अरे पंडित जी जानी थी तो बाहर जाते, हमें काहे पाप में डाल गए? फिर आवाज लगाई, अरे ओ पंडित जी, मानो गर्गाचार्य जी की समाधि छूटी। हाँ मैया। अरे पंडित जी तुमने तो डराई दी थी, कहाँ चले गए थे? हमारे लाला का नामकरण भी करना है। बोले हाँ। यशोदा मैया तू तो अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दे, तेरा लाला कोई साधारण लाला नहीं है। तो अरे ये तो साक्षात गोद में पड़े कृष्ण। कहते बस गुरुदेव यही फुल स्टॉप, इससे आगे मत बोलना। इससे आगे कहोगे तो आगे की लीला होने वाली नहीं है। तब भगवान गर्गाचार्य ने अपनी वाणी को तुरंत पलट दिया और कहा, रोहिणी जी की गोद में जो बालक है वो आपके लाला है। यशोदा मैया की गोद में जो बालक है वो रोहिणी जी के लाला है। और रोहिणी जी के बालक का नाम मैं रखता हूँ। इनमें बल की अधिकता होने के कारण इनका एक नाम होगा बलराम। और जिनका बल समस्त लोगों का कल्याण करेगा, ऐसे पुत्र को लोग बलभद्र के भी नाम से जानेंगे। और यशोदा मैया तुम्हारे पुत्र का नाम, एक नाम रखना मेरी सामर्थ्य नहीं है। वो ऐसा विराट परमात्मा है, कृष्ण पक्ष में जन्म होने के कारण उसका एक नाम होगा कृष्ण। श्याम वर्ण होने के कारण उसका नाम होगा श्याम। आगे जब वो पीतांबर धारण कर लिया करेंगे तो पीतांबर धारी हो जाएंगे, गोपालन करेंगे तो गोपाल हो जाएंगे। यशोदा मैया कहती बस कर पंडित जी, कोई एक नाम बता जो अपने लाला को प्रेम से पुकार पाऊं। बोले जो आपको प्रेम से अच्छा लगे ना,
आप उसे वैसे ही पुकारिए, क्योंकि मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि उसको मैं एक में सीमित कर पाऊं। तो पंडित जी ने तो बड़े बड़े नाम बताए, लेकिन यशोदा मैया ने कहा मुझे तो इसके लिए कनुआ छोड़ करके कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और जीवन पर्यंत यशोदा मैया ने हमारे लाला को कनुआ ही कनुआ पुकारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इसीलिए तो कहा गया प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये प्रेम